छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इलियास खान से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान है। मेरी कंपनी का नाम है ज़मीन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। सर, इस फील्ड में आप कितने सालों का अनुभव है, कुछ बता सकते हैं सर आप? पिछले 12 साल से हमारी कंपनी रियल एस्टेट में काम कर रही है। रेरा सर्टिफिकेशन है हमारी कंपनी का, और अभी तक कम से कम हमने 1000 से ज़्यादा क्लाइंट, अपने रियल एस्टेट के संतुष्ट क्लाइंट को हमने प्रॉपर्टी सेल की है। हम लोग सारे प्रोजेक्ट टाउन एंड कंट्री रेरापुर प्रोजेक्ट ही करते हैं, और कम से कम 300 से 400 NRI क्लाइंट इसमें हमारे होंगे। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं किसी कंट्री में हमारे क्लाइंट नहीं हो। सर, जैसे कि रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली, आप कुछ बता सकते हैं सर आप? रेरा के आने के बाद सबसे अच्छी बात है, जो क्लाइंट को अगर हम देखें तो क्लाइंट को एक डेट में थोड़ा न्याय मिला है रेरा के आने से। कई बार होता था डेवलपर प्रोमिसेस बहुत करता था कि वो रोड, नाली, बिजली, पानी बना देगा, लेकिन जो सुविधाएं उसका कोई एक टाइम फ्रेम नहीं होता था कि इतने समय में ही वो कार्य को पूर्ण कर देगा। अब रेरा के आने से उनके पास एक गाइडलाइन है, इतने समय में उनका काम कंप्लीट करके देना है। तो उससे जो क्लाइंट हैं उनको डेवलपमेंट टाइम पे रोड, रास्ता, नाली, बिजली, पानी से अपना घर बना लेते हैं समय पे, और उसका जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न्स बहुत अच्छा आने लगता है। तो रेरा के आने से बहुत क्लाइंट को फ़ायदा हुआ है। ये मान के चलिए कि उनको न्याय मिलना स्टार्ट हो गया है, जो डेवलपर सही काम नहीं करते थे उसके खिलाफ। सर, अभी किन प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हैं, कुछ बता सकते हैं सर आप? अभी मान के चलिए सर कि ओल्ड धमतोड़ रोड में हमने सबसे ज़्यादा करीब 10-12 साल हमने काम किया है, और स्टार्ट किया था हमने गणेश वाटिका से। उसके बाद 1.5 साल 2 साल उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर मैं राधा किशन नगर, जो कि छछानपेरी में स्थित है, उसका फर्स्ट फेज़ पे हम लोगों ने करीब 250 से 300 प्लॉट हमने उसमें सेल किए हैं अपनी कंपनी से, Sena.com से। और उसके बाद फिर उस समय हमने प्लांट सिटी में भी काफ़ी अच्छा काम किया। सर, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट के तो डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इस समय पैसा खर्ची, वैसा खर्ची, ऐसा घर बनाना है, तो आप किस टाइप का सजेशन दे पाते हैं क्लाइंट्स को, बता सकते हैं आप? सबसे पहले हमने अपनी टीम को, या हमारे साथ जो एसोसिएट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग ये दी कि कोई भी क्लाइंट है तो सबसे पहले आप उनको समझने की कोशिश करिए एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अभी रायपुर बहुत बड़ा हो चुका है ना, करीब अभी जो नया मास्टर प्लान उसके हिसाब से तो करीब 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक सराउंडिंग में लोग वो बसेगा चारों तरफ। तो अभी ये हो रहा है कि जैसे कोई पार्टी विधानसभा में रहती है तो वो विधानसभा में रहती है, लेकिन अब वो ओल्ड धमतोड़ जाना नहीं चाहती है, वो नियर बाय एरिया में सर्च करती है। पहले रायपुर छोटा था, 4-5 किलोमीटर में था, तो वो नियर बाय किसी भी एरिया से वो ट्रैवल कर लेता था और प्लॉट बिक जाता था। लेकिन आज का बायर बहुत स्मार्ट हो गया, बहुत स्पेसिफिक हो गया कि उसको क्या चाहिए। उसको प्लॉट चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके बजट में चाहिए, और उसको कम बजट में उसको सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लाइंट वो गलत नहीं है ना। तो हम लोग अपने पार्टी से जब भी हम क्लाइंट से हम बातचीत करते हैं तो हम उनको उनके नीड के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि सर वो प्लॉट लेना चाहता है या घर लेना चाहता है, इमीडिएट शिफ्ट है कि इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा रखा हुआ है, कितना फाइनेंस बैंक के लिए वो जा सकता है। तो जब तक क्लाइंट से हम बातचीत नहीं करते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है, फिर हम वैसा समझते हैं, फिर हम क्लाइंट को वैसी प्रॉपर्टी। सर, रेरा के पहले जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड होते थे कस्टमर के साथ, तो कुछ बता सकते हैं सर कि रेरा में ऐसे कोई नियम बना है कि फ्रॉड ना हो सके, या कोई दंडित अपराध है, कुछ बता सकते हैं, हम साझा कर सकते हैं? सर, रेरा के आने से जो बिल्डरों में खौफ है एक तरीके का, और अगर वो जो प्रॉमिस उन्होंने किए हैं अपने ब्रोशर में लिख के दिए हैं अपने प्रॉमिसेस, या जिस तरीके की उनकी मार्केटिंग कंपनी, जिनको भी वो स्वयं मार्केटिंग करे, किसी मार्केटिंग कंपनी ने एसोसिएट किया है, तो वो कोई भी जो क्लाइंट आता है तो उनको प्रॉमिसेस करता है। तो वो प्रॉमिसेस क्लाइंट आजकल डिटेल ब्लैक एंड वाइट में मांगता है, लिखित में मांगता है, तो वो उनके पास एक प्रूफ होता है। अगर वो प्रूफ जो उन्होंने लिख के दिया, अगर वो रेरा में अगर वो नहीं मिलता है उनको बिल्डर के द्वारा कंप्लीट किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस कंप्लीट, तो वो उस फॉर्म को लेके और ये एग्रीमेंट को लेके रेरा के पास जाते हैं। रेरा में बहुत सख्त नियम है बिल्डर के खिलाफ। आए दिन हम लोग बीच में रेरा ऑफिस हमने विजिट की थी तो देखा था काफ़ी बिल्डरों ने जो क्लाइंट को बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे और उनके वादे को नहीं निभाए हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के खिलाफ बहुत सारे नोटिस लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को पेनल्टी के साथ रेरा ने बिल्डरों को बोला है कि आपने यहाँ पे आपकी गलती है, और आपने टाइम फ्रेम में डेवलपमेंट अगर नहीं दिया तो आप उसको पैसा भी दिए प्लस क्षतिपूर्ति भी दीजिए। तो रेरा के आने से नो डाउट बहुत ज़्यादा क्लाइंट को फ़ायदा हुआ है।
हर बिल्डर ऐसा नहीं है, लेकिन जो बिल्डरों ने प्रॉमिस करते बहुत ज़्यादा है लेकिन वो डिलीवर नहीं करते हैं, तो ऐसे क्लाइंट लोगों को साथ जब न्याय नहीं हो पाता, वो बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि भैया मेरे को इतनी सारी बातें बोली गई थी, मुझे ये सारी चीज़ों को प्रॉमिस किया गया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब ब्रोशर में ही था, लेकिन रियलिटी में साइट में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो कई बार बड़ा ठगा सा महसूस करता है। अच्छा, रेरा के आने के पहले लोग क्या करते थे, सीधा नॉर्मल जो कोर्ट है वहाँ जाते थे। अब कोर्ट में क्या होता था कि वो फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो लंबा समय चल रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता था। रेरा के आने से उसके टाइम फ्रेम में न्याय मिलना स्टार्ट हुआ। इस फील्ड में सर क्या क्या, मतलब इस फील्ड में जैसे नए लोगों को क्या स्कोप है, कुछ बता सकते हैं हमको? सर बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ है नए लोगों के लिए, क्योंकि अभी ऐसा है कि जब से राजधानी हमारी बन गई है, तो बहुत सारे सेगमेंट में लोगों के पास रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। बड़े टॉप एमएनसीज कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपने बड़े ऑफिस खोलना चाहती हैं, बड़े 5 स्टार कंपनियां हैं जो अपने होटल्स लेकर आना चाहती हैं, बड़े रिजॉर्ट्स की कंपनियां हैं। और इसके अलावा बाहर के जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई है, उनको पैसे की उनका कोई बजट नहीं है, लेकिन अगर उनके पास उतनी अच्छी चीज़ हम बना कर देते हैं तो वो प्रीमियम प्रोजेक्ट भी पसंद करते हैं, अल्ट्रा प्रीमियम भी प्रोजेक्ट पसंद करते हैं, ऐसा है ये। तो अभी मुझे लगता है कि करीब हाउसिंग, जो बजट हाउसिंग अभी है, जो करीब 20 लाख से 30 लाख 35 लाख तक के घर हैं, इंडिपेंडेंट घर हैं, 10-12 किलोमीटर के रैपिड के सराउंडिंग में, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और जो आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं इसमें, तो वो देखें कि आने वाला 10 साल 20 साल बहुत बहुत ग्रैंड सक्सेस है रियल एस्टेट। सर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो फाइनल होने के बाद किन दस्तावेज जब कागजों की जरूरत पड़ती है, कुछ बता सकते हैं? बैंक लोन से हो गया, रजिस्ट्री में हो गया, कुछ बता सकते हैं अपने को? सर देखिए, अगर मैं बोलूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले टाउन एंड कंट्री रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट देखें। हर एक जगह पर आजकल जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें रेरा अपना नंबर देता है। रेरा जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जो सहयोगी हैं, जो हमारे एजेंट हैं, हमारे मित्र हैं, उनको रेरा नंबर का सर्टिफिकेशन देता है। बड़ा लाइसेंस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा रेरा लाइसेंस लगा हुआ है यहाँ पर, है, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट का भी रेरा नंबर देता है। अगर रेरा नंबर है, टाउन एंड कंट्री अप्रूव्ड है, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। रेरा और टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है सर। कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी के लिए, कुछ बता सकते हैं? कस्टमर को संदेश मैं देना चाहता हूँ प्रॉपर्टी के लिए कि आने वाले समय के लिए प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। अभी बहुत सारा कोविड समय था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने अपने प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्गेज किया और अपने मुश्किल समय से वो बाहर निकल पाए। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी लेना चाहिए, राजधानी में प्रॉपर्टी लेना चाहिए। बहुत तेज़ी से पैसा बढ़ रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर है जनरली, तो कम से कम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म हो और आपका विश्वसनीय हो। वो चीज़ आपको कोई लेके जा नहीं सकता है। सोना चोरी हो सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन ज़मीन आपकी कोई चोरी या फ्लैट आपको कोई चोरी करके लेके जा नहीं सकता। तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में।